हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कोमल एंड रीसर्वे के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम जानेंगे एमएस एक्सेल में आपका स्टाइल सब टैब के बारे में। क्या होता है स्टाइल सब टैब, कौन कौन से ऑप्शन उसमें होते हैं, ठीक है, हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम वीडियो पे चलते, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एम एस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, या तो आप नॉर्मली स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पे अगर आपका सामने शो हो रहा है तो आप इसे ओपन कर लीजिए। अगर सामने नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ पे स्टार्ट बटन में क्लिक करके सर्च में लिखे यहाँ पे EXCEL एक्सेल लिख के देन इंटर कर दीजिए। आपका एम एस एक्सेल ओपन हो जाएगा। या रन कमांड से मैंने आपको बताया था कि विंडो आर इसकी शॉर्टकट की होती, विंडो की प्लस आर, देन हमने यहाँ पे लिख देंगे एक्सेल, तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अभी हमारा क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये सारे सब टैब हो गए हैं। अब आपका स्टाइल सब टैब में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये आपका थोड़ा सा कंडीशन के बेस पे कोई भी फॉर्मेटिंग होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते थे टेक्स्ट की, ठीक है, कैसे कि कोई भी कलर वलर करना, इसमें हम कंडीशन के बेस पे एक कंडीशन देंगे। जिस टाइप से कंडीशन देंगे उस हिसाब से वो उसकी फॉर्मेटिंग करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ डाटा लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। ये हम यहाँ पे कुछ डाटा लिख लिए हैं, ठीक है। आपको इस तरह डाटा लिख लेना है। देन हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हम यहाँ पे पहले एक ऊपर वाली सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, मीन्स 5-6 सेल जो हमने ऊपर डाटा लिखा उसको सेलेक्ट कर लिया हमने। देन यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना, हाईलाइट सेल रूल्स में जाना है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है कि आप ग्रेटर देन मीन्स जो सबसे बड़ी वैल्यू, जितनी वैल्यू आप ग्रेटर देन कर दोगे तो उससे ऊपर की वैल्यू को ही सिर्फ हाईलाइट करेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक एक एवरेज ले लेता है, इसने 60 ले लिया। मैंने कहा जो 70 से ऊपर की वैल्यू सिर्फ उन्हें हाईलाइट करे, उसके अलावा कोई भी वैल्यू को हाईलाइट नहीं करे। तो 70 से ऊपर जो भी वैल्यू होंगे, आपका 75 और 85 आपका है ना, 70 से ऊपर है, इसीलिए ये दोनों वैल्यू को आपका हाईलाइट कर रहा है। आप यहाँ पे उसकी कलर भी चेंज कर सकते हो कि किस कलर से आप हाईलाइट कराना चाहते हो। अगर येलो कर दोगे तो येलो कलर से हाईलाइट होगा, ये वाला कर दोगे तो इससे होगा, ठीक है। रेड टेक्स्ट कर दोगे तो ऐसे मतलब टेक्स्ट अलग दिखेगा। यहाँ पे हम कर देते हैं, और भी जैसे आपको ग्रीन करना है ग्रीन तरह से फिल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो डार्क है मेरे को समझ में आया वो कर रहे थे। ये वाला कर लिया। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 75 आपका 75, तो सिर्फ 75 को नहीं करेगा क्योंकि हमने ग्रेटर देन बोला, ना कि 75 के लिए बोला। 7 ग्रेटर देन 75 हमने लिया था, इसीलिए सिर्फ 85 को ही आपको हाईलाइट कर रहा है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू को हाईलाइट नहीं कर रहा। देन ओके, आप यहाँ पे अगर आप मान लीजिए इस सेल में अगर आप 70 से छोटी कोई भी, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 70 से छोटी वैल्यू लिख रहे हैं, 75 से जैसे हमने लिख दिया 74 या 75, तो इसे हाईलाइट नहीं करेगा। ये देखिए नॉर्मल हो गया। क्यों नॉर्मल हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 75 दे के रखा। अब 76 कर देंगे तो इस वैल्यू को क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। देखिए कि यहाँ पे आपने 76 मतलब अपने एक कोई ना कोई यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगा के रखी। तो हमने एक कंडीशन दिया, फॉर्मेटिंग कलर किया इसमें, लेकिन एक कंडीशन के बेस पे कि भाई जब ये कंडीशन हो तब ये फॉर्मेटिंग करे, अदरवाइज फॉर्मेटिंग ना करे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है, अब दूसरा अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने नीचे वाला डाटा ले लिया। लेस देन का मतलब है कि जहाँ पे जो वैल्यू आप दोगे उससे कम वाली वैल्यू को यहाँ पे हाईलाइट करेगा। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 50। अब 50 से कम जो भी वैल्यू 50 से कम होंगी उनको आपको हाईलाइट करेगा। ये देखिए 50 से कम है आपका 45, 35, देन 41, इसको हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका बिटवीन, बीच की वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को आप हाईलाइट कराना चाहते हो। मैंने कहा 30 से हमारा 50 तक की वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। देखिए 30 से 50 तक की वैल्यू हमारी हाईलाइट हो गई, ठीक है। मतलब 76 से तो आप हाईलाइट हो रहा है, अगर 75 हाईलाइट नहीं हो रहा 76 तो आप जान जाओगे कि 76 से ग्रेटर देन 75 लिया गया, इसीलिए 76 आपकी वैल्यू ये हाईलाइट हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में। सेलेक्ट किया, यहाँ पे इक्वल टू, इक्वल जो वैल्यू आप यहाँ पे दोगे सिर्फ उसी वैल्यू को हाईलाइट करेगा। यहाँ पे देखिए 54 कोई भी वैल्यू नहीं, इसीलिए कोई भी वैल्यू को हाईलाइट नहीं कर रहा। हम यहाँ पे कर देंगे 34 तो उसको हाईलाइट करने लगेगा। 45 जो आपको लिखना होगा उसका 54 नहीं है, यहाँ पे ये वैल्यू 45 है तो उस वैल्यू को हाईलाइट करेगा। जो आपको हाईलाइट कराना वो कर लीजिए।
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन, ये टेक्स्ट पे काम करेगा। अगर आपका जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा उस पे काम करेगा। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, ये लिख दिया। ये हमने सारा डाटा यहाँ पे लिख दिया। आपको अगर सेल छोटा लगा, मैंने सेल बड़ा करने के लिए इसके पिछले वीडियो में बताया था, तो अगर आपने मेरे इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा कि कैसे हम इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दे रहा है, टेक्स्ट दैट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट के लिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे, अगर आपने लिख दिया ए जिसमें भी होगा, जिस जिस वर्ड में ए होगा आपका उसको हाईलाइट करेगा। ठीक है, अगर किसी में आई है तो आई की इसमें हिंदी, सोशल स्टडी और इसमें साइंस में आपका आई है। सी किसमें है, ये इनमें सी है। ठीक है, और एफ है किसी में भी एफ नहीं है, इसलिए आपका हाईलाइट नहीं कर रहा है। ठीक है ना। इसके बाद होता है आपको, मान लीजिए और भी आपको ये यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, इनकी अगर आप अपने इनमें कोई भी फॉर्मेटिंग लगा के रखे तो आप इन्हें सेलेक्ट करके इनकी फॉर्मेटिंग आप हटा सकते हैं। यहाँ पे कर दो क्लियर रूल। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्शन सेल, जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया उससे रूल क्लियर हो जाए, मतलब जो भी आपने रूल अप्लाई किया है वो क्लियर हो जाए, तो आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करिए। क्लियर रूल में जैसे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्शन सेल में क्लिक कर दीजिए। देखिए जितने भी आपके रूल अप्लाई होंगे वो सारे रूल हट जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद होता है टॉप 10 आइटम्स, मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया। टॉप 10 आइटम है, ये देखिए टॉप 10 आइटम में आपका दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम कर देंगे टॉप 10 में आपकी कौन कौन सी वैल्यू, अगर हम यहाँ पे दे देंगे परसेंटेज के बेस पे इसे हाईलाइट करेगा। ठीक है, आपका जैसे परसेंटेज होगा, टॉप 10 में होगा कौन कौन सी वैल्यू है, टॉप 10 आइटम, ये परसेंटेज के बेस पे हमने कहा कि जो जितने भी आइटम है यहाँ पे, ठीक है, जैसे 2 आइटम है हमारे टॉप 10 पे, 2 आइटम है टॉप 10 पे हमारी कौन कौन सी वैल्यू, जैसे हमने ले लिया 75 एंड 76, जैसे हमने 2 किया तो 75 76 को हाईलाइट करेगा। अगर हमने 3 किया कि 3 लोगों को टॉप 10 में लाना है तो ये देखिए आपका 69 भी हो गया। ठीक है, इसके बाद है अब टॉप 10, आपका ये तो नॉर्मल नंबर पे हुआ, अब आपका यहाँ पे टॉप 10 परसेंटेज पे जाएगा। ठीक है ना, ये तो नंबर पे हुआ आपका टॉप 10 परसेंटेज। टॉप 10 परसेंटेज में आपको इसका सिर्फ 95 ही टॉप 10 मिल रहा है, बाकी आपका नहीं मिल रहा। ठीक है, 95 ही मिल रहा है। इसके बाद इसे सेलेक्ट कर दिया। बॉटम 10, बॉटम की वैल्यू एक, सिर्फ 25 को करे, बाकी तो सब ठीक ही ठाक है, ज्यादा है तो 2 कर दीजिए आपका, ये देखिए। ठीक है ना, और भी लेना हो 3 लेना हो, ये हमने 50 से ऊपर वाले को बोला कि भाई ठीक है, ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे ये देखिए हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आपका बॉटम से, ये देखिए सबसे कम ये है, इसीलिए 34 को इसने हाईलाइट किया है। ठीक है ना, इसके बाद है आपका एवब एवरेज, इसको एवरेज एवब में ये दिख रहा है 3, है ना, इसीलिए हाईलाइट कर रहा है। ये टॉप का एवरेज है, बॉटम का एवरेज करेंगे, वेलो एवरेज, ये देखिए इन तीनों को वेलो एवरेज में ले रहा, नीचे के एवरेज। ठीक है ना, अब इनकी फॉर्मेटिंग हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, यहाँ पे क्लियर रूल कर देते हैं। ये देखिए हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद है डाटा बार्स। डाटा बार्स आपका दिखाएगा, मैं पूरे डाटा सेलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पे हम डाटा बार्स पे चलते हैं। देखिए डाटा बार्स में जिसके जैसे नंबर होंगे ना उसके अकॉर्डिंग डाटा बार्स हो गए। ये देखिए 52 का है, ये फिर 75 तो डाटा बार बढ़ गया, इसका डाटा बार घट गया। मीन्स जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आपका डाटा बार ज्यादा दिखाएगा, और जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी उसका डाटा बार उतना कम होगा। यहाँ पे डाटा बार ज्यादा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसके सेल बड़ा है, जैसे हम सेल इसके छोटे कर देंगे तो डाटा बार भी इसका छोटा होता जाएगा। 35 भी देखिए कम है, कम वैल्यू, इसीलिए डाटा बार कम दिखा रहा है। ठीक है ना,
इसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अगर हम कोई भी रूल क्लियर नहीं करते ना, तो अगर हम दूसरा डाटा बार अगर ये स्केल वाला, तो क्या होगा कि दोनों चीजें एक साथ दिखेंगे, तो हमें समझ में नहीं आएगी कि किसका क्या दिखा रहा है। इसीलिए हमें रूल क्लियर करना जरूरी होता है। अगर हम दो दो तीन तीन रूल एक साथ अप्लाई कर देंगे, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने कौन सा रूल, मतलब कौन सा हमें अप्लाई करना, कौन सा रूल कौन सा है। इसीलिए हमें इस तरह करना पड़ता है। आप यहाँ पे कलर, ये जैसे पिंक है तो ज्यादा समझ में आ रहा है ना, आपको जो कलर जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हो। इसके बाद कलर स्केल, ठीक है। जिसमें रेड है मतलब उसकी वैल्यू कम है, जिसमें थोड़ा हल्का रेड है मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू है, जिसमें येलो है मतलब और ज्यादा वैल्यू, जिसमें ऑरेंज है तो और मतलब येलो से थोड़ा कम है, और जिसमें आपका ग्रीन है मतलब वो हाई वैल्यू, जो डार्क ग्रीन है वो सबसे हाई वैल्यू, ठीक है ना। इसके बाद आइकॉन स्केल, आइकॉन जैसे ये कर दिया, आपका येलो है मतलब ठीक ठाक, ग्रीन है मतलब हाई है, अगर रेड है मतलब वैल्यू कम है, ठीक है ना। येलो में मतलब मीडियम की वैल्यू है, अगर आपका ग्रीन है तो ऊपर की वैल्यू मीन्स आपकी उसकी वैल्यू अधिक है, और अगर रेड है, रेड एरो है तो मतलब उसकी वैल्यू कम है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसे हटा दिया, यहाँ पे रूल क्लियर कर देते हैं एक बार, ये हो गया। फिर से इसे डाटा बार यूज करते हैं, आइकॉन्स, ये देखिए जैसे ये डाटा बार नेटवर्क, आपका जिसकी वैल्यू अधिक है उसमें नेटवर्क अधिक आ रहा है, जैसे 75 में ठीक ठाक नेटवर्क आ रहा है, 78 है इसमें भी अच्छा नेटवर्क आ रहा है, 95 है इसमें फुल नेटवर्क दिखा रहा है आपका 95 में, ठीक है ना। और जिनमें जिनकी वैल्यू कम है उनमें नेटवर्क आपका जैसे 74 है, नेटवर्क ठीक ठाक दिखा रहा है। मीन्स इसमें नेटवर्क उस हिसाब से दिखाता है जो यहाँ इस वैल्यू में है, एक रो में जो वैल्यू, उस रो के अकॉर्डिंग वैल्यू को लेके चल रहा है ये, ठीक है ना। ये हुआ आपका कल को क्लियर। यहाँ पे हम कर देते हैं, इन सारे रूलों को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रूल सारे सारे क्लियर कर दिए हैं। अब हमारा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुआ कंप्लीट। अब हम करते हैं फॉर्मेट एज टेबल। अगर आप इस डाटा को फॉर टेबल के रूप में फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस हटाना पड़ेगा। जो यहाँ पे स्पेस है वो स्पेस आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपके टेबल मतलब उतना ब्लैंक रहेगा ना तो सही नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सारे स्पेस हटा देते हैं, मीन्स जो भी है। तो ये मैं बताऊंगी कि हम यहाँ पे कैसे डिलीट करते हैं ये सारी चीजें, इसके लिए मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे मैं ये सारे डिलीट कर देती हूँ कि अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ये सॉरी ये फॉर्मेट एज टेबल में जैसी टेबल आपको चाहिए वैसी टेबल आप ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे एक रेंज आ रही है, देन हमने कर दिया ओके। ये देखिए आपकी ये क्या हो गई, टेबल के रूप में आ गई, ठीक है ना। फॉर्मेट एज टेबल। इसके बाद है आप टेबल का यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहो, ये जो भी यहाँ पे रूल जो भी अप्लाई करना चाहो, है ना, जो भी जैसे ये ऑरेंज कर दिया है ना, आपको हटाना है तो यहाँ पे आप क्लियर भी कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आपकी हेडर रो नहीं चाहिए तो ये देखिए हेडर रो आपका क्या कर देगा, गायब कर देगा। सेलेक्ट किया, हेडर रो आ गई, ठीक है ना। इसके बाद टोटल रो चाहिए, नीचे भी एक रो चाहिए तो ये देखिए एक अलग से टोटल रो आ गई, नहीं चाहिए हटा दीजिए। बैंडेड रो अगर आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो नहीं नहीं लीजिए। ये देखिए बैंडेड रो देखिए अलग से दिख रहा था, एक ऑरेंज कलर की 3 लाइन है ना, 3 रो दिखा रहे थे, अब नहीं दिखा रहे। फर्स्ट कॉलम को किसने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, देखिए वो डार्क दिख रहा है और ये लाइट दिख रहा है। मैं इसके थोड़ा सा और फॉन्ट चेंज कर देती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम कर देंगे तो ये देखिए लास्ट कॉलम भी आपका हाईलाइट हो गया। दोनों को अनसेलेक्ट कर देंगे तो हट जाएगा। बैंडेड कॉलम, कॉलम देखिए बैंडेड हो गए आपके, डार्क दिखने लगे, ये देखिए है ना, सारे बैंडेड हो गए। तो ये होता है कि आपको रो कॉलम कैसा रखना है वो आप सारी चीजें रख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद अब हम चलते, ये सारे ऑप्शन आपके जब मैं इंसर्ट टैब बताऊंगी तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको उसमें बताऊंगी, ठीक है ना। अभी ये नॉर्मल सीखने के लिए ये बैंडेड रो, यहाँ पे रिफ्रेश, अगर आपने कोई भी डाटा में चेंजेस किया तो उसे रिफ्रेश ऑल करने के लिए होता है ना, कि कहीं पे अगर आपने किसी भी डाटा में चेंजेस किया है तो ये आपका काम तब करेगा रिफ्रेश ऑल, जब आप यहाँ पे पाइवॉट टेबल या फिर ये सारी चीजें चला के रखोगे, ठीक है। अभी ये आपका क्या है, फिल्टर है। यहाँ पे जैसे फिल्टर हमने कहा कि जिसका डाटा 58 वाला उसमें फिल्टरिंग करे, मतलब कि सारे यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर दिए, सिर्फ एक का डाटा शो ना हो, और यहाँ पे ओके तो सिर्फ वो वाला डाटा शो नहीं होगा, जिसमें जिसमें वो वैल्यू होगी वो डाटा शो नहीं होगा। मतलब जिस जिस रो में 58 वाली वैल्यू होगी वो रो आपकी शो नहीं करेगी।
ये देखिए अब शो करने लगी, एक इसमें भी 58 है और एक और भी वैल्यू वो है जिसमें 58 है, ये देखिए ये दोनों में 58 है, इसीलिए क्या किया, ये दोनों रो को इसने हाइड कर दिया। ये देखिए है ना, फिल्टर लग गया इसमें। हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और भी ऐसे कोई वैल्यू जैसे हमने कर दिए यहाँ पे 76 वाले को, ये देन ओके। 76 हमारे एक ही लाइन पे थे इसीलिए उसने सिर्फ उसी को किया। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर देते हैं, देन ओके। अगर आपको ये फिल्टर हटाना है, अप्लाई नहीं करना, तो यहाँ से भी जब आप डाटा में जाओगे तो फिल्टर आपका हाईलाइट होता है, ये देखिए यहाँ पे इसे आप अनसेलेक्ट कर दीजिए तो आपका फिल्टर हट जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मेट डिजाइनिंग आपको पूरी हटानी तो यहाँ पे आप कर दीजिए क्लियर, तो ये देखिए पूरी आपकी टेबल की डिजाइनिंग क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पे अब हम सेल के स्टाइल के बारे में चलते हैं। जैसे हमने किया यहाँ पे कोई भी आप एक पर्टिकुलर सेल ले लीजिए, जैसे ये ले लिया। ठीक है, आप सेल के स्टाइल है मतलब हम पूरी, ये एक बॉक्स हमारा सेल ही कहलाता है। अगर आपने इसका भी वीडियो थ्योरिकल पार्ट नहीं देखा तो मैं थ्योरिकल पार्ट में बताई हूँ क्या सेल आपका कहलाता है, रो कॉलम क्या है, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको कोई भी सेल की डिजाइनिंग करनी, सेल स्टाइल, सेल की स्टाइल आपको कैसी रखनी है, आप सेल की जगह मैं एक सेल भी ले सकती हूँ और आप एक पूरी टेबल भी जो आपने डाटा बनाया वो भी ले सकते हैं, सेल की स्टाइल हो गई। यहाँ पे हम एक काम करते पूरी टेबल ही ले लेते तो मेरे को ज्यादा इफेक्ट समझ में आएगा। ये देखिए जैसी स्टाइल आपको चाहिए वैसी स्टाइल आप अपने सेल की ले सकते हैं। ये है आपका स्टाइल, बस आपके अपने टेक्स्ट की स्टाइल को, सेल की स्टाइल को कैसे चेंज करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये देखिए है ना, यहाँ पे जो भी है वो आप ले सकते हो। बस फॉर्मेट में अगर आप ये आपको इतना नहीं चलाना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे यही है कि ये सारे ऑप्शन मैं इसमें आपको बताई हूँ, यहाँ पे तो आप उसके स्टाइल भी कर सकते हो। बाकी अगर ये स्टाइल बाय डिफॉल्ट जो आपके पास है, जैसे ये देखिए इसमें यहाँ पे फॉन्ट आपका चेंज हो गया, ये देखिए ये इसमें चेंज हो गया, ये कुछ ऐसा फॉन्ट हो गया, बड़ा फॉन्ट हो गया, है ना। तो जैसे आपको सेल की स्टाइल चाहिए वैसे आप अपने सेल की स्टाइल ले सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सेल्स के बारे में, ये तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सेल्स में अगर आपने इसे नहीं देखा तो मीन्स आपका MS एक्सेल का आपने बहुत सारा पार्ट छोड़ दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके जो नॉलेज की हैं, जो आपकी इसमें हमेशा यूजफुल है, जो हमेशा यूज होने वाली हैं एक्सेल में। ठीक है, तो मेरे वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, सही इसका वीडियो मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और अगर आपको और भी कोई रिलेटेड मीन्स कि कुछ नया डाटा की कोई आप मैंने छोड़ दिया है कोई टॉपिक, किसी पे नहीं बनाया है वीडियो, तो आप उसकी रिक्वेस्ट जरूर करिए, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है।